प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सबको हमारा प्यार भरा जय मसीह की। प्रियो, एक बार फिर हम परमेश्वर का वचन को आपके साथ में साझा करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दिन जब मैं पाम संडे को लेकर तैयारी कर रहा था और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था कि प्रभु, ये पाम संडे का जो सही अर्थ है आप हमको बताएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने ये प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से जो वचन का प्रकाशन हमें दी, वो मैं आपके साथ में एक बार फिर बांटना चाहता हूं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 28 से लेकर 44 वचन तक पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। वहाँ पर लिखा है, यह बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चों को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु का इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उसे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। हालेलुया। प्रियो, एक विचार जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ इस पाम संडे का अवसर पर, वो यह है कि जब मैं प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने एक विचार जो मेरे हृदय के अंदर डाला, वो यह था कि व्यवहार तो व्यवहार ही है, किन्हीं का अच्छा और किन्हीं का बुरा, पर जो जैसा व्यवहार करेंगे वह उसका फल पाएंगे। हालेलुया। मैंने कहा कि जब मैं प्रार्थना के साथ प्रभु का वचन का अध्ययन कर रहा था पाम संडे के लिए, तो पवित्र आत्मा ने एक विचार मेरे मन में डाला और वो यह था कि व्यवहार तो व्यवहार ही है, किन्हीं का अच्छा और किन्हीं का बुरा, पर जो जैसा व्यवहार करेगा वह उसका फल पाएगा। प्रियो, आज का इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा
आपके हृदय को और आपकी आंखों को और आपके विचार को यीशु मसीह नासरी के नाम से बदल। आमीन, हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार परमेश्वर प्रभु को हमारे व्यवहार से दुख पहुंचता है। हम प्रभु को जानते हैं प्रियो, हम उनकी आराधना करते हैं, हम उनकी उपासना करते हैं, हम उनके वचन को पढ़ते हैं, हम उनके वचन का प्रचार करते हैं, हम उनके वचनों को दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हमारा व्यवहार ना बदलने के कारण से परमेश्वर को दुख पहुंचता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रभु को समझते हैं, जो प्रभु को जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा है, वो प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर के राह पर चलते हैं, वही बोलते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि वो बोले, वही करते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि वो करें, उसी काम को वो पूरा करते हैं जो काम प्रभु ने उन्हें सौंपा है। पर जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु नहीं समझते। वो केवल प्रभु यीशु मसीह के राह को एक आनंद करने का राह समझते हैं, या प्रभु यीशु मसीह को जो नहीं जानते, वो प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरत्व को और उसकी महिमा को और उसकी आराधना को और उसके नाम की बड़ाई को स्वीकार नहीं करते प्रियो। लेकिन आज के दिन जब आप ये वचन सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल यह कहती है कि जो मंडली थी, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने के राह में थे, तो जो चेलों की मंडली थी, उन्होंने हाथ में खजूर की डालियां लेकर और जोर ऊंचे शब्दों से और जबरदस्त तरीके से प्रभु का उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह जो चमत्कार का काम करते हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते, ये प्रभु है। इसलिए बाइबल ये कहती है कि जब आप लोग का 19 अध्याय को और उसका 28 से लेकर 44 वचन को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि 38 पद में जब ये लोग प्रभु की महिमा कर रहे थे, जब प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे, जब प्रभु की स्तुति ये कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि धन्य वे हैं जो प्रभु के नाम से आते हैं। इसका मतलब कि वो भीड़ यीशु को अपना प्रभु मानते थे। हालेलुया। और आज के दिन मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, कि अगर यीशु को आप अपना प्रभु मानते, आप अपना उद्धारकर्ता मानते, आप परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते, आप परमेश्वर को ही अपना सब कुछ मानते हैं, तो व्यवहार यीशु मसीह के नाम से प्रभु को महिमा देगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि पवित्र आत्मा ने एक विचार मेरे मन में डाला। उन्होंने जो वचन के द्वारा मुझसे बात किया वो यही था कि व्यवहार तो व्यवहार ही है। हाँ प्रिय, चाहे हम अच्छा व्यवहार करें, चाहे हम बुरा व्यवहार करें, व्यवहार तो व्यवहार ही है। पर किन्हीं का व्यवहार अच्छा होता है, पर किन्हीं का व्यवहार गलत होता है। लेकिन जो जैसा व्यवहार करेंगे वह उसी का फल पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि अच्छा फल आपको मिले, आपके बच्चों का साथ कभी बुरा ना हो, आपके शरीर के साथ कभी बुरा ना हो, आपके परिवार के साथ कभी बुरा ना हो, आपका बिजनेस में कभी आपको लॉस ना लगे, कभी भी आपका जो लेवल है वो खराब ना हो, कभी भी आप जिस रास्ते में सफर करते हैं वो यात्रा कभी खराब ना हो, आप जिस काम के लिए हाथ डालते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा काम खराब ना हो,
तो प्रियो, उसके लिए हम केवल अच्छा चाहने से मेरे जीवन में अच्छा ना होगा, पर लेकिन जब हम अपने जीवन में अच्छा व्यवहार प्रभु के साथ करेंगे तो उसका अनुग्रह, उसका आशीष भी मेरे जीवन में अच्छा होगा प्रियो। लेकिन जब हम बुरा व्यवहार करेंगे, जब हम प्रभु को प्रभु ना समझेंगे, जब हम परमेश्वर की बातों का आदर ना करेंगे, जब हम परमेश्वर जो हमें बोलते हैं बोलने के लिए जब हम वो ना बोलेंगे, जब प्रभु को अपना भाग न देंगे, जब हम प्रभु के राह पर न चलेंगे, जो काम प्रभु ने हमें दिया अगर वो काम हम पूरा ना करेंगे, तो प्रियो ये प्रभु का दृष्टि में बुरा व्यवहार है, जिसका फल बुरा ही होता है। इसलिए पवित्र आत्मा ने मेरे मन में ये विचार डाला कि व्यवहार तो व्यवहार ही है, व्यवहार तो व्यवहार ही है, किन्हीं का अच्छा तो किन्हीं का बुरा, पर जो उनको काम में लाना जानता है, जो व्यवहार अच्छा करता है, जो व्यवहार जैसा करता है, उसका फल वो पाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करने का समय आया, बाइबल यह कहती है कि एक बड़ी मंडली ने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। हालेलुया। उनकी शिक्षा के कारण से, उनके चमत्कारों के कारण से जो उन्होंने देखा था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने माना ये प्रभु, उन्होंने उनकी आराधना किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर को अपना प्रभु मानते, जब प्रभु को हम अपने जीवन का मालिक मानते, जब प्रभु की शिक्षा और उनका चमत्कार मैं अपने जीवन में देखता हूं प्रियो, तो हमारा ये पूरा कर्तव्य बनता है कि हम अपने व्यवहार से प्रभु को महिमा दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह जा रहे थे, उन्होंने 2 चेलों को बुलाकर कहा उन्होंने कि सामने के गांव में जाना और वहां तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, और जब उसका मालिक तुझसे पूछे तो उनसे कहना कि इससे मेरे प्रभु का प्रयोजन है, इससे मेरे प्रभु का जरूरत है, और वो गधी का बच्चा आप लेके आना। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह को जानते थे, यीशु मसीह को प्रभु मानते थे, यीशु मसीह को से प्यार करते थे, तो उनके व्यवहार ना बदला, उन्होंने प्रभु का कहे गए आज्ञा का पालन किया। मैं आज के दिन मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज के दिन जो आप पाम संडे मना रहे हैं, आज के दिन जब आप अपने प्रभु यीशु मसीह का विजय यात्रा पे मन लगा रहे हैं, आज के दिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको जो प्रभु करने को कहता है, क्या जो आप प्रभु का बेटा और बेटी है, क्या आप उनके राह पर चलते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे हजारों लोगों को मैं जानता हूं प्रियो, जो प्रभु का नाम लेते हैं, जो स्वीकार करते हैं कि हम लोग प्रभु का बेटा और बेटी, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रभु के राह पर नहीं चलते। उनके जीवन का व्यवहार, उनके जीवन का काम, उनके जीवन का रहन सहन, उनके जिंदगी का हर एक प्रकार का तरीका ये बताता है प्रियो कि वो प्रभु के राह पर नहीं चलते। बाइबल कहती है कि पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु की बात को मानकर अपने व्यवहार से परमेश्वर को महिमा दिया और बताया कि पिता, मैं आपका आदर करता हूं। हालेलुया। मसीही जीवन में जब हम परमेश्वर का आदर करते, जब हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रभु की बात को मानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पिता को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। दूसरी बात प्रियो, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था वही कहकर
परमेश्वर को महिमा दिया। कई बार हम प्रभु की आराधना करते हैं, हम उसके नाम को लेते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रभु हमें कहने के लिए कहते हैं हम वो ना बोलकर हम कुछ भी बोलते रहते हैं प्रियो, कुछ भी बोलते रहते हैं। हमें खुद भी पता नहीं होता है हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु को अपने व्यवहार से महिमा देते हैं तो हम वही कहते हैं जो मेरा पिता चाहता है कि हम कहें। हालेलुया। हम वही बोलते हैं जो मेरा पिता की इच्छा होता है। हालेलुया। कभी भी हम वो ना कहेंगे जिससे किसी का घर बर्बाद हो, किसी का परिवार टूटे। कभी हम वैसा शब्द ना बोलेंगे जिससे किसी को दुख पहुंचे, किसी को बुरा लगे। हम कभी किसी को श्राप ना देंगे प्रियो, कभी किसी को गाली ना देंगे, कभी किसी के बारे में हम उल्टा और सीधा बात ना बोलेंगे। जब हम पिता से प्यार करते हैं तो हम वही शब्द बोलते हैं प्रियो जो मेरे पिता की मर्जी के अनुसार है। हालेलुया। आप ध्यान दें, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने वही बोला जो परमेश्वर की मर्जी थी। और आप देखेंगे कि इनको जो प्रभु ने काम सौंपा था चेलों को कि गधी का बच्चा को लेके आना, उस काम को उन्होंने पूरा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं आज के दिन हमारा काम क्या है। हमारा काम है कि जब तक हम ये संसार के अंदर रहे प्रियो, हम अपने व्यवहार से, अपने काम से हम अपने पिता को महिमा दें। जब तक हम इस संसार में रहे हमारा यह काम है कि जो परमेश्वर की बुलाहट है, जो परमेश्वर की आज्ञा है, हम उसको पूरा करें। केवल आराधना करने से कुछ ना होगा, केवल प्रार्थना करने से कुछ ना होगा, केवल प्रभु का नाम लेने से कुछ ना होगा, पर जो प्रभु ने जिम्मेदारी दिया है, जो प्रभु ने हम सबों को दिया है काम, उस काम को हमें पूरा भी करना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सेवकों ने प्रभु के राह में चलकर, प्रभु का बात को बोलकर और परमेश्वर के काम को पूरा करके उन्होंने अपने व्यवहार से पिता को महिमा दी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, केवल यीशु की आराधना करना काफी नहीं है, केवल यीशु का नाम लेना काफी नहीं है, केवल यह कहना कि हम प्रभु का बेटा और बेटी है काफी नहीं है, और इससे भी आगे जाकर हमें प्रभु का बात को मानना। हर दिन जो पवित्र आत्मा आपको कहे आपको उसको पूरा करना है। हर दिन परमेश्वर के वचन को बोले जो उन्होंने आपके हृदय में डाला है। हर दिन प्रभु की काम को पूरा करें और उनको महिमा दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस गधी का मालिक ने अपने गधी का बच्चा को प्रभु यीशु मसीह को देकर अपने व्यवहार से यीशु का आदर किया। आज के दिन हम आपको बताना चाहते हैं कि लोगों ने अपना कपड़ा देकर रास्ते में बिछाकर उन्होंने प्रभु का आदर किया। मैं आज के दिन बताना चाहता हूं, यदि आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, यदि आप वही बोलते हैं जो प्रभु आपको बोलने के लिए कहता है, यदि आप वही काम को पूरा करते हैं जो पवित्र आत्मा आपके द्वारा पूरा करना चाहता है, तो मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं प्रियो कि आप अपना भाग प्रभु को दें। हालेलुया। आप अपना भाग प्रभु को दें। प्रभु केवल ये नहीं चाहता है कि हम केवल अपना दान परमेश्वर को दें, लेकिन प्रभु ये भी चाहता है कि हम अपना दिल उसको दें, हम अपना ईमान उसको दें, हम अपना शरीर उसको दें, ताकि शरीर से पिता को महिमा मिले। हम अपना ईमान प्रभु को दें ताकि मेरे ईमान में कोई खोटापन ना हो और उसके द्वारा हमारा पिता को महिमा मिले। प्रभु ये भी चाहता है कि जो भाग समय का है वो समय हम प्रार्थना में बिताकर, वचन को पढ़कर, आराधना करके हम पिता को महिमा दें। हालेलुया। लोगों ने, चेलों की मंडली ने ऐसा किया। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से देखा था। मैं आज के दिन आपसे करना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में प्रभु के आश्चर्य कर्म हुए हैं, यदि आपका जीवन का अंधकार को प्रभु ने मिटाया है, यदि
आपके परिवार को टूटने से प्रभु ने बचाया है, यदि परमेश्वर ही है जिनके कारण से आज आप जीवित हैं, तो आप उन आवश्यक कर्मों के कारण से पिता को महिमा दें। बाइबल ये कहती है कि उन लोगों ने बड़े शब्दों से परमेश्वर की स्तुति किया, परमेश्वर की प्रशंसा किया, प्रभु की महिमा किया। हालेलुया। प्रियो, इसका मतलब यह है कि यदि परमेश्वर का आश्रय कर्म आपके जीवन में हुआ है, यीशु मसीह का आश्रय कर्म आपके परिवार में हुआ है, यीशु मसीह के नाम के कारण से आपका जीवन बचाया गया है, अगर यीशु मसीह ही आपका जिंदगी को परिवरिश किया है, तो उस कारण से मुंह खोलें और प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है उन लोगों ने उच्च शब्दों से होशाना का नारा लगाकर प्रभु की स्तुति की। वो मानते थे ये प्रभु है। आज के दिन अगर आप अपने जीवन के अंदर में, आप अपने परेशानियों के अंदर में, आप अपने कमी घटी के अंदर में, आप अपने कष्टों के अंदर में, आप अपने अंदर की हर एक प्रकार के तकलीफों के बीच में मानते हैं वो प्रभु है, आप सब बातों को भूल जाइए प्रियो, और केवल प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु की आराधना करिए, प्रभु को उनके आश्चर्य कर्मों के लिए महिमा दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने व्यवहार से पिता को खुश करेंगे। हालेलुया। आप अपने व्यवहार से उनको महिमा देंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम उच्च शब्दों से मुंह खोल के प्रभु की स्तुति ना करते होते हैं, तो हम पिता की अनादर करते हैं। हमें ऐसा ना करना है, परंतु हमें अपने मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, वहां पे दो प्रकार के लोग थे, दो प्रकार का मंडली था। एक वो मंडली था जो परमेश्वर को महिमा देता था, अपने व्यवहार से परमेश्वर को स्वीकार किया है ये प्रकट करता था, मानता था यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मेरा उद्धार करता है। वे लोग यीशु की शिक्षाओं को स्वीकार किए हुए लोग थे। एक ऐसी मंडली था, पर एक ऐसी मंडली भी था उस जगह पर जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी ना जानने का मन बनाया। वहां पर एक ऐसे भी प्रकार के लोग थे जो विश्वास नहीं करते थे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वे लोग नहीं मानते थे प्रियो, जिसमें फरीसी लोग थे जिन्होंने कहा कि इन्हें चुप रहने की सलाह दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। कई बार जब आप प्रभु को स्वीकार करते हैं, आप यीशु की आराधना करेंगे, आप उसके राह पर चलेंगे, आप उसकी बातों को बोलेंगे, आप परमेश्वर के काम को पूरा करेंगे, आप जोरदार परमेश्वर की आराधना करेंगे। लोग आपसे कहेंगे ये बेतुक बातें, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये लोग गड़बड़ करने वाले लोग हैं। तो भी आप चुप ना रहेंगे। हालेलुया। फरीसियों ने ऐसा बोला, प्रभु ने कहा यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। उन्होंने जो उनके मंडली था उनको माना नहीं किया कि चुप हो जाओ। क्यों? क्योंकि चुप रहना हमारा काम नहीं है प्रियो। हमारा काम प्रभु को महिमा देना है। हम अपना चाल से, अपना चलन से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से प्रभु को महिमा देना है। मैं आज के दिन आपको कहना चाहता हूँ कि फरीसी और यहूदी अगुए जो लोग थे, वहाँ जो ये मंडली था, इनका व्यवहार यीशु के प्रति ठीक नहीं था प्रियो। ये बुरे लोग थे। वो ना मानते थे यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो ना मानते थे, यीशु के नाम से उनको नफरत था। वो यीशु के नाम से चिढ़ते थे। वो यीशु को देखना पसंद न करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनका जिंदगी के अंदर में व्यवहार ठीक नहीं है, वो यीशु के नाम से चिढ़ते हैं, वो यीशु की महिमा करने से चिढ़ते हैं, वो यीशु के राह पर चलने से चिढ़ते हैं, वो प्रभु की आराधना करने से चिढ़ते हैं, वो प्रभु की काम को पूरा करने से पीछे हटते हैं। और ये वे लोग हैं जो पर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानते। बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को
यहूदी अगुवे लोग स्वीकार नहीं किया। अगुवे स्वीकार ना करने का अर्थ है प्रियो कि उनके समाज में भी, उनके समाज के लोगों ने भी यीशु को स्वीकार नहीं किया, उनके परिवार के लोगों ने भी यीशु को स्वीकार नहीं किया, उनके पड़ोसियों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। एक ऐसी समाज था, एक समाज ऐसा था जो अपने व्यवहार से पिता को महिमा दे रहा था, आज्ञा का पालन करके मुंह से वही वचन बोलकर जो पिता चाहते थे, जो प्रभु चाहते थे, उनके काम को पूरा करके अपने भाग को परमेश्वर को देकर उच्च शब्दों से आराधना करके एक अच्छे व्यवहार के लोग थे जो पिता का महिमा कर रहे थे। पर एक ऐसे लोग थे जो जिनका व्यवहार सही नहीं था। बाइबल कहती है प्रभु जानते थे इस बात को कि इस नगर यरूशलेम पर और इसके लोगों पर शीघ्र ही विपत्ति आएगी, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार नहीं किया और ये लोग प्रभु यीशु मसीह को एक दिन मार डालेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नगर के लिए और वहां के लोगों के लिए विलाप किया, रोया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी वो गधी के बच्चे पे बैठे थे, बड़ी भीड़ परमेश्वर की महिमा कर रहा था, बड़ी भीड़ परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर के चमत्कारों को स्वीकार किया था, बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह का आदर करने में, उनकी महिमा करने में लगे थे। उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम और वहां के लोगों के लिए विलाप किया। वो दुखी हुआ, मालूम है क्यों? क्योंकि जो खोए हुए लोग थे पाप के अंदर में, जो परमेश्वर के पुत्र को नहीं पहचाना, जिनके सामने प्रभु की महिमा को देखते हुए भी अनदेखा किया, उनके लिए वो विलाप किया, क्योंकि परमेश्वर उनसे भी प्यार करते हैं, उनके लिए भी अपना जान वो देने जा रहे थे। हालेलुया। उसने कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानती। अगर यरूशलेम के लोगों ने पश्चाताप किया होता प्रियो, और मसीह का स्वागत किया होता, यीशु को स्वीकार किया होता, तो नगर को उनके लोगों समेत बचा लिया जाता। यरूशलेम के लोगों के लिए शांति उपलब्ध थी प्रियो, परंतु यीशु ने कहा अब वो शांति तुम्हारी आंखों से छिप गई है। उन्होंने मन फिराने का अवसर को खो दिया था, उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया था। यरूशलेम में अब शांति की बातें ना होगी। परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया, यीशु मसीह ने लूका 19 उसका 43 और 44 में, कि यरूशलेम में शांति की बदले तलवार आएगी, शत्रु की सेना नगर को चारों ओर से घेर कर पूरी तरह से नष्ट कर देगी तथा उसमें रहने वाले लोगों को मार डाला जाएगा। और यह भविष्यवाणी जब यीशु मसीह के मर जाने का और उत्थान का 40 वर्ष बाद 70 AD में उस समय पूरी हो गई, जब रोमी सेना ने आकर पूरे यरूशलेम का सर्वनाश कर दिया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने आज के दिन एक विचार डाला, व्यवहार तो व्यवहार ही है, किन्हीं का अच्छा तो किन्हीं का बुरा, पर जो जैसा व्यवहार करेगा वह उसका फल है। आपने देखा, मैंने आपके सामने 2 प्रकार के लोगों को रखा। एक ऐसे लोग थे
जिन्होंने अपने पिता परमेश्वर को अपने व्यवहार से, आज्ञा का पालन करके, उनके बातों को, परमेश्वर की बातों को बोलकर और उनके काम को पूरा कर अपना भाग परमेश्वर को देकर उनकी स्तुति कर परमेश्वर की शिक्षा और उसकी आवश्यक कर्मों को स्वीकार करके जिंदगी से प्रकट किया कि हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है, हम इन पे विश्वास करते हैं। पर एक ऐसे लोग थे जिनका व्यवहार ही गलत था, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह की महिमा को देखकर भी अनदेखा किया, यीशु मसीह के राह पर चलने की बात को तुच्छ समझा, यीशु को परमेश्वर का पुत्र न जाना और तो और उन्होंने यीशु मसीह को न माना। बाइबल कहती है उसका दंड उसको यह मिला कि यरूशलेम और वहां के लोग सब नाश हो गए 70 AD में। मालूम है क्यों? क्योंकि इन्होंने पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, प्रभु को ग्रहण नहीं किया, प्रभु को प्रभु न समझा। आज के दिन जब आप पाम संडे मना रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, क्या आपके जीवन में पाप है? क्या आज के दिन में आप प्रभु को नहीं पहचानते? क्या आज के दिन में आप परमेश्वर के राह पर चलते हैं? क्या आज के दिन में अपने मुंह से पिता को वही वचन बोलकर महिमा देते हैं जो उन्होंने मुझे दिया है? क्या हम उसके काम को जो पिता ने हमें सौंपा है हम करते हैं? अगर हम ना करते हैं, हम आज भी पाप कर रहे हैं, आज भी हम पाप के अंदर में खोए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था, ऐसे लोगों के लिए वे नाश हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। यीशु मसीह के साथ जाने के लिए हमें अपने व्यवहार से, अपने जीवन से, अपने कार्य से पिता को महिमा देना है। हमें तैयारी करना है। लेकिन अगर हम अपने व्यवहार को ठीक ना करेंगे, अगर हम अपने मुंह से परमेश्वर का वचन को ना बोलेंगे, अगर हम परमेश्वर के काम को पूरा ना करेंगे, तो प्रियो जो परमेश्वर आएगा हम दंड के योग्य ठहरेंगे, हमारी न्याय होगी, हम स्वर्ग का वारिस ना होंगे। आज के दिन मैं इस पाम संडे के ऊपर मैं शुभ संदेश यह देना चाहता हूं कि यदि आज आप अपने पापों से मन फिराएंगे, आज के दिन आप परमेश्वर की शिक्षा को स्वीकार करेंगे और कहेंगे प्रभु आपकी शिक्षा मेरे जीवन के लिए लाभदायक है, आपकी शिक्षा जो आपने हमें दिया है, हम आपके बताए हुए मार्ग पे प्रतिदिन चलेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से आप कह सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं, प्रभु हमारे मुंह में हम जानते हैं वचन में कि गाली नहीं देना लिखा, लेकिन हम गाली देते प्रभु, हम श्राप देते हैं, हम दूसरों को चुगली करते हैं, हम दूसरे की बुराई करते हैं, हम प्रेम की बोली ना बोलते हैं, हमें माफ कीजिए। प्रभु ने इसके लिए हमें नहीं चुना प्रियो, हमें इसलिए चुना है कि हम अपनी शब्दों के द्वारा पिता की महिमा करें। आपके पास कितना काम है, आपका परिवार के लिए आपको क्या क्या करना है, आप अपने भविष्य के लिए और क्या प्लान बना कर रखे, आपको कहां घूमने जाना है, आपको किसके पास जाना है, हम नहीं जानते, पर हम ये जानते हैं इन तमाम बातों से ऊपर प्रभु का काम आपके सिर के ऊपर में रखा हुआ। जवाबदेही है आपके पास में कि आप मरती हुई आत्माओं को सुसमाचार दे और वे यीशु नाम से उद्धार पाए। आपके पास परमेश्वर ने काम दिया है
और उस काम को आपको दिन ही दिनों में पूरा करना है प्रियो, क्योंकि वो रात आने वाली है, वो न्याय का दिन आने वाला, जिस दिन आप परमेश्वर के लिए काम नहीं कर सकेंगे। आज के दिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रभु का काम को पूरा करें। आपका जो भाग है आप प्रभु को दें, आप अपना समय प्रभु को दें, आप अपना दान प्रभु को दें, आप अपना जीवन प्रभु को दें, आप अपना हृदय प्रभु को दें, आप अपना ईमान प्रभु को दें। आप अपने जीवन के अंदर में प्रभु को रखें। प्रभु ये चाहता है, प्रभु ये चाहता है। कई ऐसे लोगों को जानता हूं प्रियो, जो केवल बोलते हैं पर करते नहीं। पर ऐसे लोग ना जाने कहां की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका जीवन में प्रभु है, आप उसकी महिमा करते हैं, आप प्रभु के लिए देते हैं, आप प्रभु के लिए जीते हैं, आप उसकी महिमा करते हैं, आप नाश नहीं होंगे। हालेलुया, आप नाश नहीं होंगे, क्योंकि अच्छे व्यवहार का फल अच्छा होता है। पर जो बुरे लोग हैं, उनके लिए उस समय में भी, यीशु के जमाने में भी समय था कि वो यीशु को पहचाने, यीशु को अपना प्रभु माने, उसकी शिक्षा को ग्रहण कर उसके राह पर चले। लेकिन उन लोगों ने नहीं चल पाया, उन लोगों ने प्रभु को प्रभु न जाना। और यही उनका सबसे बड़ा जो अनुग्रह का समय था, उन्होंने खो दिया। आज के दिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज के दिन अगर प्रभु का आगमन नहीं हुआ तो आज के दिन आपके लिए अनुग्रह का दिन है प्रियो। आप प्रभु को पहचाने। अगर आप पाप के अंदर खोए हुए हैं, अगर आप नशे के अंदर खोए हुए हैं, अगर आप बुरी आदतों के अंदर खोए हुए हैं, अगर आप छल और कपट के अंदर खोए हुए हैं, अगर आप केवल धन और संपत्ति को अर्जित करने के पीछे लगे हुए हैं, अगर आप केवल और केवल अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपके पास समय है कि आप अपने पापों से प्रायश्चित करके यीशु की शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं, उन पे विश्वास कर सकते हैं, उन पे ईमान ला सकते हैं, उनको अपना प्रभु बना सकते हैं। और यदि आपने बनाया तो न्याय का दिन आप निर्दोष ठहरेंगे। हालेलुया, आप प्रभु के राज का वारिस होंगे। पर अगर आपने ना बनाया है प्रियो, तो पाम संडे का सही अर्थ यह है कि हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें, हम अपने पापों से मन फिराएं, हम अपना जीवन प्रभु को दें। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, अगर आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, आप नाश होने से बचाए जाएंगे। प्रभु आपके व्यवहार से खुश होंगे। प्रभु को जिस प्रकार से आप आदर करते हैं, वैसे ही स्वर्ग में आपका भी आदर यीशु नाम से किया जाएगा। हालेलुया। जरूरत है कि हम अपने व्यवहार से पिता को महिमा दें। जरूरत है हम अपने पापों से प्रायश्चित करें और यीशु के सामने घुटना टेकें। जरूरत है इस पाम संडे के शुभ अवसर पर हम अपने पापों से प्रायश्चित करें और यीशु को अपने जीवन में बुलाए, उसको ग्रहण करें, ताकि हमारा पाम संडे हैप्पी संडे में यीशु नाम से बदल जाए। हाँ, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। और हम अपने माता पिता, भाई और बहनों के लिए दुआ करते हैं कि पिता इस पाम संडे के शुभ अवसर पर इन्हें अपने आप को जांचने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। अगर ये अपने जीवन में किसी भी एंगल से अगर इनमें कमी है, यदि ये पाप कर रहे हैं प्रभु, आपकी दया इन पर हो और यीशु मसीह का सामर्थी हाथ इनको पाप से छुटकारा दे, इन्हें नरक के आग से बाहर निकल आए। पिताजी, आप इनके जीवन से अपनी महिमा को लीजिए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं पिताजी
कि आपने आज बात किया और यह कहा कि राज व्यवहार तो व्यवहार ही है, किन्हीं का अच्छा तो किन्हीं का बुरा, पर जो जैसा व्यवहार करेंगे वह वैसा ही फल पाएंगे। प्रभु अनुग्रह दीजिए प्रभु कि कहलाने को हम मसीही ना रहे, परंतु हमारे जीवन के अंदर में प्रभु जी ईमान हो पिताजी, हमारी धड़कन तुझसे प्यार करे लॉर्ड। हम आपके पद चिन्हों पर, आपके पैरों से उखड़ा हुआ चिन्ह के ऊपर में हमारा कदम पड़े प्रभु, और हम तेरे राह पर चले और वहां मिरेकल, वहां उद्धार यीशु के नाम से आए प्रभु। हर एक शैतान की बंधन यीशु नाम से टूट जाए लॉर्ड। चमत्कार प्रकट हो प्रभु इस पाम संडे का शुभ अवसर पर। पिताजी हमारे भाई और बहन जो पाप में खोए प्रभु, वो पाप से प्रायश्चित करे लॉर्ड, आपको अपना प्रभु बनाए, आपकी आज्ञा का पालन करे प्रभु, आपका वचन उनके मुंह पर हो, वही वचन का प्रचार करे। और प्रभु प्रार्थना करते हैं आपका काम को वो पूरा करे लॉर्ड प्रभु। और प्रभु ये अपना भाग आपको दे, अपना जीवन, अपना शरीर, अपना आत्मा, अपना प्राण, अपना धन आपको दे प्रभु। और प्रभु बड़े शब्दों से तेरी महिमा करें, क्योंकि ये उद्धार पाए हुए लोग बन जाए, ये प्रभु के राज्य की बारिश बने। स्वर्ग का परमेश्वर, यहूदियों ने गलत व्यवहार किया, वे नाश हुए प्रभु। हम जानते हैं कि गलत व्यवहार के कारण से इनके साथ आज गलत हो रहा है, इनके जीवन में गलत हो रहा है, इनके शरीर के अंदर में गलत हो रहा है, इनके परिवार में गलत हो रहा है प्रभु, इनके व्यवहार में गलत हो रहा है। वो सारी शक्तियां यीशु नाम से टूट जाए लॉर्ड, जल जाए पवित्र आत्मा की आग में। आप इन्हें आजाद करें प्रभु कि तेरी महिमा इनके जीवन से हो सके। धन्यवाद प्रभु, सबका उद्धार करें, सबका पिता बनकर आप राज करें। ये प्रायश्चित करके आपको ग्रहण करें प्रभु, ताकि इनका पाम संडे हैप्पी संडे में बदल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिताजी, आपने हमारी प्रार्थना को यीशु के नाम में सुना और कबूल किया है। आमीन। जय मसीह की प्रिय, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप इस वचन को लगातार शेयर करते रहें और पाम संडे का सही अर्थ आप समझ चुके होंगे। पापों से प्रायश्चित करके प्रभु को स्वीकार करना, यही पाम संडे का शुभ संदेश है। प्रियो, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, आपको इस्तेमाल करे, आपके परिवार में भी प्रभु का काम यीशु के नाम से।